Hello all. So today we will see CSRF attack. So CSRF attack, as the name suggests, the full form is it's the acronym of cross-site forgery request. Cross-site forgery request. Okay. What happens is you can see in the diagram कि वेबसाइट का जो विजिटर है ये लीगल एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र है जो कि वेबसाइट पे जा रहा है. फॉर एग्जांपल ये एक यूज़र है, ऑथेंटिकेटेड कॉमन मैन यूज़र है और वेबसाइट एसबीआई की है, किसी भी बैंक की है. तो इसने अपने आप को ऑथेंटिकेट किया, अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल या पासवर्ड डाला, लॉगिन हुआ, ये यहाँ पे गया और यहाँ पे ये सेशन मेंटेन हो गया. ओके. वेबसाइट विजिटर और वेबसाइट के बीच में एक सेशन मेंटेन हो गया. तो सेशन जब मेंटेन होता है तो कुकीज़ में वेबसाइट अपने कुकीज़ में जे सेशन आईडी रखता है. ठीक है. वो जे सेशन आईडी ये वो जे सेशन आईडी जो है वो आती है हमारे सर्वर से. ठीक है. हमारे बैकएंड सर्वर से, हमारे कोड से वो बनती है और जाती है हमारे क्लाइंट को. ठीक है. लेकिन बीच में जो ब्राउज़र है वो उसे कुकी की तरह रखता है. ठीक है. दिस इज डन सो दैट जो ब्राउज़र का एनवायरनमेंट है या फिर इकोसिस्टम है ब्राउज़र का वो ब्रेक ना हो और सेशन मेंटेन हो सके. ठीक है. सेशन मेंटेन करने के लिए जे सेशन आईडी जो हमारे सर्वर देता है, बैकएंड देता है क्लाइंट को, वो हमारा ब्राउज़र भी कुकीज़ में रखता है. ठीक है. और ये सेशन मेंटेन करता है. और जब ये सेशन मेंटेन्ड है, इस बीच में अगर कोई परपेट्रेटर, अगर कोई हैकर बीच में कोई ऐसी लिंक भेज दे जिसे हमारा क्लाइंट क्लिक कर दे, तो इसी सेशन के बीच में हो रहा है. ठीक है. फॉर एग्जांपल इसने ऐसी कोई लिंक भेज दी जो इसी वेबसाइट से, इसी बैंक से 5,000, 50,000, 1,00,000 रुपए निकाल रही है और इसने उस पर क्लिक कर दिया, तो ये पैसे निकल जाएंगे और फॉर्जरी हो जाएगी. क्यों? क्योंकि सेशन मेंटेन था. राइट. तो ये हो जाता है. अब इसे रोकने के लिए क्या किया जाता है? इसे रोकने के लिए किया जाता है CSRF टोकन का जुगाड़. ठीक है. तो CSRF टोकन क्या होता है? CSRF टोकन हमारा अगेन बैकएंड सर्वर डेवलप करता है और ये एज अ रिस्पॉन्स हमारे क्लाइंट को जाता है. ठीक है. हमारे क्लाइंट को और हमारे सर्वर को ये चीज़ पता है बस. ठीक है. तो ये CSRF टोकन जो है, अब जो वेबसाइट है, ठीक है, इसके पास रिक्वेस्ट जाएगी तो ये ऑथेंटिकेट कैसे करेगा? ये ऑथेंटिकेट करेगा जे सेशन आईडी प्लस CSRF टोकन से. ठीक है. तो जे सेशन आईडी क्योंकि ब्राउजर पे है और सेशन मेंटेन्ड है, तो परपेट्रेटर को, हैकर को जे सेशन आईडी के बारे में पता चल जाता है, पर CSRF टोकन के बारे में पता नहीं चलता. ठीक है. और दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ कि आप या तो CSRF टोकन का यूज़ करो या तो आप JWT का यूज़ करो. JWT स्टेटलेस हो जाता है, वो सेशन मेंटेन नहीं करता, पर CSRF टोकन के साथ सेशन भी मेंटेन होगा और सिक्योरिटी भी रहेगी. इसलिए बैंक्स ज़्यादातर CSRF टोकन का यूज़ करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जब हमारा यूज़र लॉग आउट करे तो सेशन भी एंड हो जाए. ठीक है. JWT में क्या होता है कि जब तक JWT एक्सपायर नहीं हो रहा तब तक सेशन रहेगा. ठीक है. वो स्टेटलेस रहेगा लेकिन जब तक वो सेशन मेंटेन रहेगा. ठीक है. ठीक है. सेशन स्टेटलेस रहेगा लेकिन जब तक टोकन एक्सपायर नहीं होता तब तक यूज़र जो है वो एक्सेस कर सकता है. ठीक है. कितने बार भी, जैसे टोकन एक्सपायर हुआ उसके बाद वो किसी एंड पॉइंट जो कि ऑथेंटिकेटेड है उसको उसको रीच आउट नहीं कर सकता. तो रुकना पड़ता है JWT टोकन, एक्सेस टोकन के एक्सपायर होने तक के लिए. लेकिन CSRF में ऐसा नहीं. जैसे ही लॉग आउट होता है सेशन आईडी भी खत्म हो जाती है और पूरा सेशन खत्म हो जाता है. ठीक है. इसलिए बैंक्स इसको यूज़ करते हैं. लेकिन होता क्या है, जब हम माइक्रो सर्विसेज यूज़ करते हैं तो JWT ज़्यादा यूज़ किया जाता है. क्यों? क्योंकि अगर आप CSRF का यूज़ कर रहे हो तो आपको जे सेशन आईडी है वो उसका एक सेंट्रल मशीन आपको रखनी पड़ेगी जिसमें जे सेशन आईडी शेयर्ड हो और सारे माइक्रो सर्विसेज उसको देख सकें. तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाता है. ठीक है. या फिर और JWT में क्या होता है कि स्टेटलेस होता है. ठीक है. तो उसमें एक सेंट्रल मशीन रखना या वो टोकन सभी सर्विसेज में शेयर करना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक. स्प्रिंग बूट में भी जब हम स्प्रिंग सिक्योरिटी का डिपेंडेंसी डालते हैं तो CSRF एनेबल्ड आता है, CSRF टोकन और ये सब. तो तभी जब आप, और फॉर्म भी एनेबल्ड आता है, राइट. तो तब आप जब लॉगिन करोगे या फिर किसी भी URL को रीच आउट करोगे जो कि ऑथेंटिकेटेड है, तो अपने आप को लॉगिन फॉर्म मिलता है. उस लॉगिन फॉर्म में आप देखोगे, अगर आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करते ही आपको कुकीज़ में जे सेशन आईडी मिल जाएगा. ठीक है. इंस्पेक्ट में नेटवर्क में जाके आपको मिल जाएगा कुकीज़ में. ठीक है. और दूसरी चीज़, जो लॉगिन फॉर्म होता है
उस पे आप अगर एलिमेंट पे जाओगे, इंस्पेक्टर के एलिमेंट पे जाओगे, तो आप देखोगे कि CSRF टोकन अटैच्ड आ रहा है हर रिक्वेस्ट में, ठीक है। तो ये दो चीज़ हैं। और तो ये CSRF टोकन हमारे बैकएंड सर्वर को पता होता है, जो कि हर रिक्वेस्ट में भेज रही है उसको, और हमारे क्लाइंट को पता होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हैकर को पता नहीं होती है। भले ही जेसन आईडी पता हो, लेकिन वो जेसन आईडी पता है, लेकिन CSRF टोकन नहीं पता है। और क्लाइंट के पास सॉरी हमारे सर्वर के पास जाके, मतलब SBI सर्वर के पास जाके क्या चीज़ चेक हो रही है? पूरा टेबल चेक हो रहा है जेसन आईडी प्लस CSRF टोकन का। तो भले जेसन आईडी पता है, CSRF टोकन नहीं पता है, तो वैलिड वैलिड नहीं होगी, वो ऑथेंटिकेट नहीं होगी वो रिक्वेस्ट, ठीक है।